लो बोलो अगला क्वेश्चन। व्हाट्स योर क्वेश्चन प्लीज। ये नहीं हुआ था पिछले क्लासेस में? किसका हुआ था? केल्विन का? हम्म। 'ज्यादा सट के नहीं ना आ रहा है? निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। हाँ, 370 के ओके, 336 के 73 के। हाँ, टू 200 के। देखिए सिंस के बराबर 273 कैसे में बदलना है? सेल्सियस में डिग्री सेल्सियस बराबर के बराबर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस बराबर के माइनस 273। सही है। तो इसीलिए डिग्री सेल्सियस बराबर 200 माइनस -73 है जी। -73 है। के माइनस 273 तो डिग्री सेल्सियस बराबर के कितना दिया हुआ है? तो 450 माइनस 273। तो इसको घटा दीजिए। 10 में से 3 गया 7 और 14 में से 7 गया तो 7, 3 में से 2 गया 1, 173 है। सॉरी 177 डिग्री है। ओके, सी में देखिए तो 370 के है कि नहीं? तो लिखेंगे सिंस डिग्री सेल्सियस बराबर के माइनस 273, तो इसीलिए डिग्री सेल्सियस बराबर के कितना दिया हुआ सी में? तो 370 माइनस 273 बराबर 100 है आंसर जी। हाँ, बोलता का है नहीं? 370 है ना यहाँ पे? 370 है और 273 जाएगा। हाँ, तो 10 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो फिर ये 16 में से 7 गया तो 8, 9। अच्छा, तो ये 97 आया है आंसर। ठीक, डी में है 336 के। लिखेंगे सिंस
डिग्री सेल्सियस बराबर के माइनस 273। तो इसीलिए डिग्री सेल्सियस बराबर 336 माइनस 273। दिस इम्प्लाइज 16 में से 3 गया, सॉरी 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 13 में से 7 गया तो 7 दूनी 14, 6 बचेगा और फिर ये खत्म। 63 है आंसर। ई नंबर में देखिए 573 के है, लिखेंगे सिंस डिग्री सेल्सियस बराबर के माइनस 273, इसीलिए डिग्री सेल्सियस बराबर के कितना है 573 माइनस 273। सो दिस इम्प्लाइज 0 0, 5 में से 2 गया तो 3, 300 है आंसर। चलो खत्म हो गया। तो ये खत्म हो गया। इज इट क्लियर? आगे चलें, मिटाए ना इसको। ठीक है, फिर इरेज कर देते हैं और क्या। बोलो अगला, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है। हाँ तो लाओ फिर यहाँ पे किताब लाओ। कहाँ पर? चित्रात्मक प्रश्न है, डायग्रामेटिक क्वेश्चन है कि नहीं? दो ही है, ये है राइट द नेम ऑफ प्रोसेस टेकन प्लेस। उधर्वपातन है, क्वेश्चन निकालो। ये दो क्वेश्चन है, ज्यादा तो है ये नहीं है, बस फिगर वाला है, तुरंत बन जाएगा फिगर, चिंता मत कीजिए आप लोग। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, इसे भी खत्म कर देंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ बनाइए ना।
ये लोहे का स्टैंड है, लोहे का स्टैंड। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन था हमारा है कि नहीं कि दिए गए चित्र में बर्फ का जल दिए गए चित्र में बर्फ का जल बदलने की प्रक्रिया दिखाया गया है। बदलने की प्रक्रिया दिखाया गया है। 1, 2 एवं 3 का नामांकन कीजिए। दिखाया गया है, समझे। इसके बाद है कि 1, 2 एवं 3 का नामांकन कीजिए। है, चलो यही क्वेश्चन है हमारा। क्या समझे कि यही क्वेश्चन है हमारा, समझे। देखिए हो गया ना। तो पढ़ाई लिखाई पेशेंस का चीज़ है, समझे। अब तुरंत सोचिएगा तो कैसे होगा, टाइम तो लगेगा ना। तो जैसे कि सपोज दैट इस बुक से कराऊंगा और भी अलग अलग किताबों से कराऊंगा, तो जिसके पास किताबें ना भी रहेगी तो भी वो वीडियोस देख करके या फिर सीधे क्वेश्चन से वो कर सकता है कि नहीं। तो ये फायदे हैं इसके। तो 1, 2, 3 का जो है वो नाम लिखने लिए कहा है। तो ये बर्नर है, ये बीकर है और ये थर्मामीटर है। क्वेश्चन क्या है हमारा, पहले वो समझो। क्वेश्चन है कि यह फिगर दिया हुआ है, बस खाली फिगर देख करके आपको बता देना है कि 1 नंबर वाला का क्या नाम है, ये क्या लगा हुआ है, और ये जो ग्लास है इसका क्या बोलते हैं, और ये जो है वो क्या बोलते हैं। ठीक है। तो आलोक भारती पब्लिकेशन का बुक, इसी में जो है वो फिगर दिया हुआ है, समझे। तो कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। इसी में यहाँ पे पेज नंबर 8 निकालो। तो पेज नंबर 8 में देखो तो नहीं दिया हुआ थर्मामीटर, तो 1 नंबर का आंसर क्या है, थर्मामीटर। वेरी गुड। दूसरा में यहाँ पे बीकर दिया होता है, दूसरा का आंसर क्या है, बीकर। वेरी गुड। अगला देखिए बर्नर, देखिए है ना बर्नर दिया, तो जो कुछ ही बोला वही चीज दिया हुआ नहीं। ये पहला में थर्मामीटर, दूसरा में बीकर, तीसरा में बर्नर, यही आंसर हो जाएगा हमारा जी। चलो खत्म हो गया। तो लिख लीजिए थर्मामीटर, जरा से इसको अंडरलाइन कर दो। ये है बीकर, बा का पेट ऐसे ना होगा। ये है बर्नर। चलिए खत्म हो गया कि नहीं हो गया। आप लोग हड़बड़ाते रहते हैं ऐसे फल। ऐसे वाह होगा ना कि वाह होगा। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन ही है, बस ये भी एक छोटा सा ही फिगर है, इसको भी बनाएंगे फिर खत्म हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, बस जरा सा टाइम लगा, ज्यादा नहीं। चलो सबसे पहले बोल दो तो जो लिखा हुआ है हिंदी में, फिगर तो देख लेंगे, बोलिए। ओके, तो दिए गए चित्र, हाँ हिंदी में ना, अमोनियम ऐसे, अमोनियम क्लोराइड, हाँ को गर्म करने की प्रक्रिया दिखाया गया है। ओके, पूर्ण विराम दे।
ऐसे है। बनाने के बाद ए में है नहीं, चलो ठीक है समझ गए। हाँ भाई चलो बोलो ए वाला। हाँ होने वाली क्रिया का नाम इसमें होने वाली क्रिया का नाम होने वाली क्रिया का नाम लिखिए। ठीक है जी, आगे बोलो। एक ग्रुप एवं तीन नाम ऐसे ना घेर ले होगा। एवं तीन का नाम लिखें पूर्ण विरांक। चलो खत्म हो गया ना, यही क्वेश्चन ना। ठीक है, फिगर बनाते हैं। आप लोग भी लिख करके फिगर नीचे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बन जाएगा। बहुत आसान है, क्या बताएं। हाँ जी बोलो। बोलो कैसे।
कहीं यही दोनों में तो टाइम ना हो गया जी।
चलिए यही क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है एक बार देख लो। क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने की प्रक्रिया दिखाया गया है। ये फिगर है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें बताया गया कि इस फिगर में अमोनियम क्लोराइड को गर्म किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को दिखाया गया इस फिगर में, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे कि इसमें होने वाली क्रिया का नाम बताइए। कौन सा क्रिया हो रहा है, कौन सा प्रक्रिया हो रहा है, ये बताना। तो इंग्लिश में सब्लिमेशन और हिंदी में उदर्वपातन। क्लियर। फिर दूसरा में है कि 1 2 3, फिगर 1 2 3 में जो है वो आपको बताना है। तो देखिए पेज नंबर 8 पर होगा शायद, तो पेज नंबर 9 पे जो है वो दिया हुआ सबको, समझे। ये बर्नर है, ये चाइना डिश है और इसको कोनिकल फ्लास्क बोलते हैं, यही कुछ होगा। देखो उल्टा रखा हुआ कीप, तो ये 1 नंबर वाले का आंसर जो है वो उल्टा रखा हुआ कीप होगा। और इसका तीसरा का नाम है बर्नर। और ये वाला जो देख रहे हो वो चीनी मिट्टी की प्याली या फिर बेसिन, इंग्लिश में चाइना डिश बोलते हैं इसको, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, उल्टा रखा हुआ कीप। उल्टा रखा हुआ कीप को ची करिए, उल्टा कीप। उल्टा कीप खाली लिख दीजिए, हो गया शॉर्ट में, ठीक है। और ये चीनी का प्याला, और ये बर्नर हो जाएगा। चलो खत्म हो गया ये, समझे। इज इट क्लियर और नॉट। 40 हो गया, तब कितना, हाँ ओके। तो आज यही दो क्वेश्चंस हो पाएंगे, समझे। आगे ना बढ़ना चाहूँगा, ठीक है। इसको जो है वो आप अंडरलाइन कर लो। चलिए 3 मिनट है आपके पास, कुछ पूछना है तो बोलिए। इसमें से कुछ भी आपको लगता है
कि पूछना चाहिए, तो यू आर फ्री टू आस्क। ठीक है, एक बार जब टॉपिक पढ़ा रहे थे तो हम आपको समझाए थे, एक बार देख लीजिए। ये जो प्रक्रिया हो रहा है वो ठोस से द्रव्य बनाया जा रहा है, समझे, संघनन की प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, जिसमें हमने बताया था कि जब अवस्था बदलता है पदार्थ तो तापमान नहीं बदलती है, थर्मामीटर का रीडिंग जो है वो नहीं बदल रहा, 0 के 0 है। तो कहाँ गया एनर्जी? तो गुप्त ऊष्मा के रूप में इस्तेमाल किया गया। किसके द्वारा? बर्फ के द्वारा, जो कि ठोस की अवस्था में। बर्फ गुप्त ऊष्मा का क्या करेगा? अपनी अवस्था को बदलने में लगाएगा। तो कौन सा अवस्था को प्राप्त करेगा? तो द्रव्य की अवस्था को। ये है पहला क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। क्लियर? दूसरा देखिए, ऊर्ध्वपातन का सबसे बढ़िया फिगर है ये, और सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये, जिसमें से आपको ये बताया गया कि ये प्रक्रिया सब कुछ सेटअप है। ये लोहे का स्टैंड है, इससे ये पकड़ा हुआ है, ये उल्टा कीप को, और ये चाइना डिश को ऊपर उल्टा करके रखा हुआ है, और ये ही जाली सब है, और ये स्टैंड है, ये बर्नर है, और नीचे भी स्टैंड ही है। तो देखो इसमें जो है ऊर्ध्वपातन क्या होता है, तो हम लोग जो है वो सॉलिड अमोनियम क्लोराइड लेंगे, और जब यहाँ से बर्नर से हीट करेंगे तो ये सीधे जो है वो वेपर बन के उड़ेगा, और कॉटन से ढके हुए हैं तो वेपर बाहर नहीं निकल पाएगा, और इस प्रकार से फिर से ठोस बनकर अमोनियम क्लोराइड जो है वो इसी उल्टा कीप पर क्या हो जाएंगे? जमा हो जाएंगे। समझे? तो ठोस से ऊर्ध्वपातन क्या कहलाता है? ठोस से सीधे गैस बनने की प्रक्रिया ना, ओके, और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया है ना। तो इसको मैं देखो ठोस के रूप में अमोनियम क्लोराइड लिए हैं, समझे, और इस अमोनियम क्लोराइड जो ठोस है वो द्रव्य में नहीं बन रहा, सीधे वेपर बन रहा है। ये देखो अमोनियम क्लोराइड का वाष्प है। ठीक है, तो ये ऊर्ध्वपातन कहलाया, ठोस से सीधे वेपर बन गया, वाष्प बन गया। ठीक है, और फिर ये जो वाष्प है वो वाष्प से सीधे फिर से ठोस बन गया, ये भी ऊर्ध्वपातन ही कहलाया था। याद है आपको? एक फिगर ऐसे ऐसे बनाए थे, वही है। चलो खत्म हो गई है। ठीक है, देख लिया एक बार। हाँ, तो आज के क्लास के लिए मैं आपको यहीं पे छोड़ता हूँ। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। लव यू ऑल, टेक केयर।